राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डाइस को पढ़ते हुए हमें काफ़ी दिन बीत चुके हैं और डाइस हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मुझे समझाने हैं, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है कंटेंट में, वो मैं और डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। और शायद इस वीडियो में, इसमें नहीं तो एक नेक्स्ट वीडियो और बनेगी, इसमें हम डैश को कंप्लीट ख़त्म कर लेंगे। और उसके बाद आप चाहे जिस एग्ज़ाम में बैठना दोस्तों, जो मैंने कंसेप्ट आपसे डिस्कस किए हैं उनको आप समझना, सारे समझने के ही हैं और उनको अप्लाई करने की कोशिश करना। आपका डेफिनेट क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना भी ना भूलिए। जितना आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों आप करें। मैं आपके लिए दिन रात एक कर रहा हूँ। ठीक है, जितना मुझे टाइम मिल रहा है उतना मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस करा दिया जाए, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना होगा अगर आप ये चाहते हैं तो। ठीक है, आप अगर ये चाहते हैं कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस हो तो आपको भी चैनल को मैक्सिमम लोगों के बीच में लेके जाना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी एक वीडियो तो आपको मिल ही रहा है और मैं वीडियो जो बनाता हूँ दोस्तों वो बाकी कचरा नहीं बनाने की कोशिश करता। ठीक है, मैं एक कंटेंट जो ओरिजिनल कंटेंट है हमारा, जो एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस है, उसी हिसाब से क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहाँ पर कराता हूँ आपको। ठीक है, और एक सिस्टमेटिक वे में हम चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के और बढ़िया लेवल आपका तैयार किया जा रहा है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आया और 2 क्वेश्चन उठाया और निकल गया, वो सीन नहीं है यहाँ। ठीक है, यहाँ पूरा बेसिक से चीज़ें होंगी, तो आप कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। इस तरीके से एग्जामिनर मान लो आपको अगर 3 डाइस प्रोवाइड कराता है, ठीक है, 1 2 3 करके, और पूछ रहा है 3 के अपोजिट क्या आएगा। ऑप्शंस देखना आप दोस्तों, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है सीजीएल का है। ठीक है, और मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन लिया है, एग्जैक्ट जो एग्जामिनर ने डेटा सेट किए हैं वो लिए हैं, और एग्जैक्ट जो एग्जामिनर ने ऑप्शंस दिए हैं वो लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप ये देखिए कि एग्जामिनर की अप्रोच क्या रहती है एग्जाम में। जो क्वेश्चन आपसे पुट करता है, जब जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्या वो कंसेप्ट सफिशियंट है एग्जाम के क्वेश्चन करने के लिए, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये बढ़िया वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आता हूँ दोस्तों, इन ऑप्शंस पर नजर मारिए आप। 3 4 2 और 2 एंड 2 और 4। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शंस अवेलेबल थे वहां पर। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ऑप्शंस है जो मैंने आप अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। फिर आप कहोगे कि सर आपने 3 तरीके का क्वेश्चन, तो आपने 3 डैश वाले तो बहुत बता दिया, आप बता क्यों रहे हो। देखिए, हर क्वेश्चन के पीछे मैं हर बात नहीं बता सकता। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया बताता रहता हूँ। ठीक है, ताकि आप उन चीज़ों से फेमिलियर हो, आप डरे नहीं चीज़ों से। ठीक है, आप ऐसे न सोचें कि आप तो हमारी फाड़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी ना समझें आप ऐसा। ठीक है, क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे और एग्जामिनेशन का जो पेपर है उसको फेस करोगे, उस दिन आपको हकीकत का पता लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, कि एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन डेवलप करता है और क्या क्या वो चेक करना चाहता है हमारे से। आपको देखना, इस क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं बता दूंगा। एग्जामिनर ने ऑप्शन दिए कि 3 के अपोजिट, तो 3 तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो चलो हमने काट दिया। बाकी देखना जो 3 ऑप्शंस बच गए हैं वो देखना आप ध्यान से। 4 है, 2 है और 2 और 4 है। जैसे दोस्तों आपने देखा कि 3 के अपोजिट चाहिए, तो आपने क्या किया, 3 रूल नंबर 1 अप्लाई किया। तो 3 के अपोजिट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो हो नहीं सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। जैसे आप फिगर 1 पे पहुंचे, फिगर 1 में आपने देखा कि 3 के साथ में 1 और 6 आ रहा है, तो मतलब ये तो अपोजिट हो नहीं सकता। फिगर 2 में जब आप गए तो फिगर 2 में आपको 3 मिला ही नहीं। फिगर 3 में जब आप शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर मिला एक 3 के साथ में 1 और 5, यानी कि ये जो 2 नंबर है आपको मिल चुके हैं। कि अब आपको दोस्तों इतना पता लग गया है। आप देखना ध्यान से, एग्जामिनर आपसे चाह क्या रहा है। एग्जामिनर देखना आपके कंसेप्ट तो जज कर ही रहा है, प्लस आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है, जो सोचने समझने की क्षमता है, ऑन द स्पॉट आपका डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है वो चेक कर रहा है। ठीक है, कंसेप्ट तो भले ही आपने सीख लिया हो,
तो कई बच्चे होंगे जो जहां दिमाग लगा जाएंगे। कैसे लगाएंगे देखना कि 3 के अपोजिट, भाई आपने 3 ऑप्शन तो काट दिए, 1, 5 और 6 वाला, तो अब आपके पास 2 ही नंबर बचे, 2 और 4। तो वो ऑप्शन पर जैसे नजर मारेंगे तो उनको ये दिख जाएगा, या तो अब आपको भी पता है कि 3 के अपोजिट या तो 2 होगा या फिर 4 होगा। ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी है कि 3 के अपोजिट या तो 2 नंबर 2 होगा या 4 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है, जैसे ही आपने ऑप्शन देखा कि ऑप्शन में भी यही था कि 2 या और यानी या 4। ठीक है, यही आप बोल रहे हैं कि 3 के अपोजिट या तो 2 होगा या 4 होगा, तो 2 होगा या 4 होगा, और आप जल्दीबाजी में क्या करोगे दोस्तों, इस ऑप्शन को टिक मार के आ जाओगे। ठीक है, और होगा क्या, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर गलत क्यों होगा, आपने तो बताया है कि रूल नंबर 1 आप अप्लाई किया, और 2 और 4 या तो 2 होगा या 4 होगा, इन 2 नंबरों में से ही कोई ना कोई इस 3 के अपोजिट होगा। तो अब आप गलत क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों जब भी देखिए वनडे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो रहता है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है कि आपको बेस्ट अल्टरनेटिव, हाँ ऑप्शन में लिखा रहता है चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करें। तो बेस्ट ऑप्शन का चुनाव आप करें, वहां पर ये बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन है कि जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनमें सबसे सटीक आंसर आपका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब आप ये देखिए मेरे सामने, आपके सामने जो क्वेश्चन आया 3 के अपोजिट इसने पूछ लिया। अब यहां पर देखिए आपको जब ये क्लियर ही है कि 3 के अपोजिट या तो 2 है या 4 है, और 2 और 4 ऑप्शंस में अवेलेबल है, यहां पर गाइड नहीं है 2 और 4। अगर मान लो बाय द वे एग्जामिनर इस तरीके से ऑप्शन सेट करता है 5 और 6, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक मारेंगे तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ये सही होना है फिर। ठीक है, क्योंकि ये आपने काट दिए हैं और यही अपोजिट बचेगा, तो 2 बचेगा या 4 बचेगा, फिर ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उनमें द बेस्ट आपको चुनना है। इसने क्वेश्चन ने खुद ने कहा है, चूज, एग्जामिनर ने क्या कहा आपको, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि बेस्ट ऑप्शन का आप चुनाव करें, विकल्प को, बेस्ट विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो अब ये बेस्ट विकल्प बन गया है 2 या 4, जब 3, 5 और 6 2 या 4 ऑप्शंस में अवेलेबल हो तब। लेकिन हमारे को पता है कि 3 के अपोजिट या तो 2 है या 4 है, और दोनों ही नंबर 2 और 4 ये दोनों ही ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, तो मुझे फिर एग्जैक्ट ऑप्शंस निकालना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप एक गलती करोगे वहां पर, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था कि सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए लिया है मैंने कि आप गलती ना करें। कंसेप्ट आपको आते हैं, कंसेप्ट, यहाँ की कंसेप्ट की दिक्कत नहीं है, आपने कंसेप्ट भी लगाया, आपने अप्लाई भी किया, और फिर भी आपने गलत उत्तर को चयन करके वहां पर आ गए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, एग्जाम में एग्जामिनर जो है आपकी रीजनिंग एबिलिटी क्या है, आपकी वहां पर सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी वहां पर देखता है कि आप कैसे डिसीजन ले पा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को हैंडल कर पा रहे हैं, कैसे आप परिस्थिति को हैंडल कर पा रहे हैं, वो सब चेक कर रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। आपको नॉलेज है, अच्छी बात है, नॉलेज है, वो तो उसने चेक कर ही लिया, नॉलेज है आपके पास, आपने 3 पर तो टिक नहीं किया, आपने 2 और 4 पर ही टिक क्यों किया, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि 2 और 4 में से ही कोई नंबर है। लेकिन आप जल्दीबाजी के चक्कर में ये ऑप्शन टिक करेंगे, और वो कह रहा है कि बेस्ट अल्टरनेटिव का चयन करें। ठीक है, तो अब आपको जैसे ही वो ये बोलता है और ये ऑप्शंस अवेलेबल है 2 और 4, आपको पता है 2 और 4 में से ही कोई नंबर है, और वो दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर दोस्तों आपको दोनों ही, या फिर कोई भी, जैसे अगर 2 न दे करके अगर 4 भी देता, अगर मान लो या 6 दे देता, ठीक है, और यहाँ 6 दे देता और यहाँ 4 दे देता, फिर भी आपको जब इतना पता लग गया है कि 2 और 4 में से ही कोई नंबर है जो 3 के अपोजिट है, तो फिर तो भी आपको पूरा का पूरा एग्जैक्ट नंबर निकालना पड़ता दोस्तों। ठीक है, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता, जब तक अपोजिट नंबर आपको एग्जैक्ट अपोजिट नहीं मिल जाता है तब तक इस क्वेश्चन को आपको करते रहना चाहिए। ठीक है, मैंने ऑप्शंस की जो कैसे सिलेक्शन होता है वो सब बताया दोस्तों। अब देखना, आप इस तरीके से मान लो एग्जामिनर आपके पास ऑप्शंस पुट करता है, ये एग्जैक्ट ऑप्शंस थे जो एग्जाम में आए थे दोस्तों, ये वाले 3, 4, 2 और 6, ये मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ आपको कि अगर एग्जामिनर 4 दे दे और सी में मान लो 6 दे दे और डी में एग्जैक्ट ही रखने दे 2 या 4, ठीक है, ठीक है दोस्तों,
तो भी आपको जब इतना पता लग गया है कि 2 और 4 में से ही कोई एक नंबर है और 4 नंबर अवेलेबल है आपके पास ऑप्शन में, या 2 नंबर अवेलेबल है, या दोनों अवेलेबल है जैसा कि एग्जामिनर ने दिए थे, तो भी आपको एग्जैक्ट ऑप्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको एग्जैक्ट आंसर पे जाना होगा। आप इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, इस वे में आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये है तो आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इस वे में अगर आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है तो भी यहाँ पर 4 अवेलेबल है, और आपको फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन जो एग्जैक्ट ऑप्शन है अपोजिट, एग्जैक्ट साइड जो अपोजिट है, एग्जैक्ट नंबर अपोजिट है, वो आपको निकालना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, तो चलिए, ये तो मैंने आपको साइड में चीजें बताई हैं कि आपको अगर इस तरीके से ऑप्शन मिले, तो मैं एग्जामिनर के ऑप्शंस की ही बात कर रहा था कि अगर आप जल्दीबाजी में 2 और 4 पर क्लिक कर दिए, आप ही तो कह रहे हो, आप थोड़ी देर में कई बच्चे क्या कहेंगे कि सर आपने ही तो बताया था कि इस तरीके से जब रूल नंबर 1 लगाएंगे तो अब ये दो नंबर बच गए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 के अपोजिट या तो 2 है या 4 है। ठीक है, यही तो हम करके आए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि वहां पर एग्जैक्ट ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके पास, और एग्जामिनर आपको बेस्ट अल्टरनेटिव का चुनाव करवा रहा है। ठीक है, तो बेस्ट अल्टरनेटिव तो भाई वही होगा जो एग्जैक्ट होगा। ठीक है, तो आप रूल नंबर 1 से यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। जो बच्चे, जो मेरे साथी इस ऑप्शन पर टिक मार के आएंगे वो माइनस में जाएंगे। फिर आप ये देखना कि रूल नंबर 2 जब आपने लगाया, तो रूल नंबर 2 मेरा क्या कहता है कि 3 के साथ में जो पेयर बन रहा है 1 और 6, वो देखिए कहीं पर है, कहीं भी कहीं फिगर में है, नहीं है, तो 3 यहाँ पर भी है। 3 के साथ में जो पेयर है 5 और 1, 5 और 1, 5 और 1 नहीं है, तो मेरा रूल नंबर 2 भी यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाया दोस्तों। ठीक है, रूल नंबर 2 भी मेरा नहीं लग पाया। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों जो मैंने लिए हैं आपके लिए। ठीक है, आप पढ़िए, आप ये मत देखिए कि आपका टाइम लग रहा है, एक बार में चीजें क्लियर होंगी आपकी। आपको बार बार इधर उधर भटकने की, टॉपिकों को बार बार जगह जगह से करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक बार में मैं कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, और इसीलिए मैंने क्वेश्चनों का चयन किया है कि मैं क्वेश्चनों को कुछ में अलग बताऊँ आपको, जैसे मैं बता भी रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही आपने रूल नंबर 2 अप्लाई किया, नहीं आया, आप रूल नंबर 5 की तरफ अगर शिफ्ट होते हैं दोस्तों, या फिर बोल सकते हैं कि हम यूनिवर्सल कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल कंसेप्ट मेरा क्या कहता है दोस्तों? यूनिवर्सल कंसेप्ट कहता है पहले तो आप उन डाइस का चयन करें जो आपको लेने हैं। तो सबसे पहले तो 3 चुन लीजिए, तो फिगर 3 हो गया, फिगर 3। एंड उसके बाद अब आप ये देखिए दोस्तों कि आपके पास क्या कोई ऐसा नंबर है कॉमन, क्या ऐसा कोई कॉमन नंबर है जो फिगर, जैसे 2 है, यहां पर फिगर 3 है, इसमें एक नंबर मेरे पास कॉमन दिख रहा है 5, जो फिगर 2 में भी अवेलेबल है, फिगर 3 में भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक नंबर जो भी कॉमन दिख जाए इनमें, वहां से आप इसका चयन कर सकते हैं फिगर का। और फिगर ये मेरा 5 हो गया। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो की लेंथ बनती है, जबरदस्ती टाइम खराब होता है। आप देख सकते हैं, जब आप शुरू से इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेट क्लियर हो जाएगा कि मैंने 2 फिगर ही क्यों लिया है। ठीक है, फिगर 2 एंड फिगर 3 एंड 2 से फिर आप जैसे यहाँ पर दोस्तों क्लॉकवाइज चलते हैं, 5 को पकड़ा आपने, 5 से क्लॉकवाइज चले 4, और 4 से जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो आता है 2। ऐसे ही आपने यहाँ से 5 से क्लॉकवाइज चले तो आ गया 3, और 3 से जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो आ गया 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब ये देखिए, ये 1 के अपोजिट 2 हो गया, 4 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। और यही आपको पूछा है कि 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो 3 के अपोजिट एग्जैक्ट जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। ठीक है, और 4 हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है, तो इस सवाल का जो राइट ऑप्शन होगा ना, 100% सही होगा, वो ऑप्शन होगा 4, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे सवाल का सही जवाब था। और कई लोग हैं इसको जवाब देते हैं जो गलत है, बिल्कुल बिल्कुल भी गलत है दोस्तों। ये 100% गलत नहीं है ये ऑप्शन। देखिए यहाँ पर यही ऑप्शन सही हो गया है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शंस की वैरायटी कैसी है, कैसे किस तरीके से आपको ऑप्शन डाले गए हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है ये ऑप्शन। ये गलत नहीं है, लेकिन ये 100% सही भी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। अब यहाँ पर 4 है, 2 है, 2 और 4 है, तो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव तो मेरा 4 ही है। तो मुझे पता है 4 ही है एग्जैक्ट, तो फिर यही होगा। अब यहाँ पर तो 4 है ही नहीं भाई, ये मेरा ऑप्शन अगर 3 है, ठीक है, तो अब यहाँ तो 4 है ही नहीं, अब यही बचता है ऑप्शन, तो ये मेरा सही हो गया। ठीक है, तो
आप एक तरीके से फिक्स मत रहिए चीज़ों पर कि भाई यही होगा। ठीक है, मैं आपको हर कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, वो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप मेरे इन नोट्सों को 4 से 5 बार पढ़ लीजिए, आपका डाइस का क्वेश्चन कहीं नहीं भी जाएगा, आपका 100% डाइस का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसी कोई बात छोड़ी ही नहीं कि आप वहाँ गलती करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसमें और कुछ मेरे को नहीं बताना, बस इतना ही बताना था कि कैसे एग्जामिनर आपके दिमाग से एग्जामिनेशन में खेलता है। ठीक है, वो सब बताना था। और ऑप्शन कैसे डिसाइड करते हैं, सवाल सवाल के जो हमारा जो क्वेश्चन है उसकी डिफिकल्टी लेवल को कैसे ऑप्शन तय करते हैं, वो सब मैंने बताया है आपको। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 भी है और 2 या 6 भी, तो इस तरीके से भी अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो भी आपको पूरा का पूरा आंसर निकालना पड़ेगा आपको। 100% जो ऑप्शन राइट है वो ही टिक मारना है। ठीक है, यहाँ चल जाएगा अगर इस तरीके से ऑप्शन है तो। ये इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज मेरा इतना ही था कि मैं आपको ये बताऊं कि एग्जामिनर की अप्रोच क्या रहती है एग्जाम में, जो ऑप्शंस वो सेट करता है। मैंने पहले भी कहा था कि एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन को बनाने और ऑप्शन सेट करने के लिए वो हर तरीके से सोचता है कि लड़का किस किस तरीके से ऑप्शन सोच सकता है, आंसर तक जाएगा, और सारे के सारे ऑप्शन वहां पर अवेलेबल रहेंगे। मैंने ये बात बताई थी आपको। और देखिए एग्जाम जैसे ही आप ये सोचे कि 2 या 4 हो सकता है, 2 या 4 यहाँ पर मिल गए आपको और आप इस पर राइट टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो आपसे यही तो करवाना चाह रहा है गलती, कि आप गलती करें और माइनस में जाएं। ठीक है, तो आपको चीज़ों का नॉलेज था, नॉलेज होने के बावजूद आप क्वेश्चन गलत करके आ गए। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ। तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। आप इनको बस 4 से 5 बार पढ़ लीजिए। एक बार में थोड़ा दिक्कत आ भी रहा होगा, मैं ऐसा नहीं कहता एक बार में ही सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। 2-3 बार पढ़िए तो आसानी से और क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप 4 डॉट है, यहाँ 2 डॉट है, यहाँ 6 डॉट है। ठीक है, यहाँ 4 डॉट है, यहाँ 2 डॉट है, यहाँ 6 डॉट है। मैं बोल देता हूँ, यहाँ 1 डॉट है, यहाँ 5 डॉट है और यहाँ 6 डॉट है। यहाँ 3 डॉट है, 4 डॉट और 5 डॉट। और एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि 2 के अपोजिट क्या आएगा, ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा दोस्तों कि आप रूल नंबर 1 यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि दो दो डॉट के विपरीत पूछा है वो, तो 2 डॉट के विपरीत आपने देखा कि 2 डॉट तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फिगर में है, फिगर 2 में भी नहीं है और फिगर 3 में भी नहीं है 2 डॉट। तो कंफर्म है कि यहाँ मेरा रूल नंबर 1 नहीं लग पाएगा, रूल नंबर 1 मेरा नहीं लग पाएगा। जब आप रूल नंबर 1 से शिफ्ट होते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, तो आपने देखा कि आप ये क्या देखोगे, ये देखोगे कि 2 के साथ में जो नंबर आ रहे हैं 4 और 6, क्या कहीं पर पासे में अवेलेबल है 2, 4 और 6 एक साथ नहीं है। तो मेरा रूल नंबर 2 भी यहाँ पर नहीं लग पाया। फिर बस आप सीधा यूनिवर्सल कंसेप्ट की ओर बढ़े। ठीक है, रूल नंबर 1 और 2 नहीं लग पा रहा है तो यूनिवर्सल कंसेप्ट ही है, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यूनिवर्सल कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको कि यूनिवर्सल कंसेप्ट में क्या होता है। सबसे पहले तो हमें 2 फिगर्स का 2 डाइस का चयन करना पड़ता है और फिर वहां पर हम रूल नंबर 5 उसमें ऐड करते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन उसमें लेते हैं। कॉमन नंबर हो, कॉमन लेटर हो, कॉमन साइड हो वहां से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हम यूनिवर्सल कंसेप्ट अगर आप लगाना चाह रहे हैं दोस्तों, तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, फिगर का चयन करना है। ठीक है, तो फिगर कौन कौन से लेंगे। एक तो फिगर चयन करना बहुत आसान है कि आप वो फिगर लें जिसमें 2 डॉट अवेलेबल है, तो 2 डॉट तो सिर्फ और सिर्फ फिगर 1 में ही अवेलेबल है। दूसरा जो डाइस है आप कौन सा चयन करेंगे, जिसमें जो 2 डॉट है इसके साथ में जो नंबर आया है 4 और 6, इसमें से कोई भी एक नंबर अगले वाले डाइस में अवेलेबल रहना चाहिए जो आप इसके साथ लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप 6 आ रहा है, इसके साथ 6 ही आ रहा है, तो एक 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, कोई भी एक नंबर कॉमन हो गया मेरा, तो मैं यहाँ पर फिगर 1 और 2 ले सकता हूँ। ठीक है, जब मैं फिगर 1 पर शिफ्ट होता हूँ तो मेरे को मिलता है 6 है, तो 6 से जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं दोस्तों, ये 6 है, 6 से जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं फिगर 1 से जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो 6 से जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो आता है 2, और 2 से जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं तो आता है 4।
इसी तरीके से आप यहाँ पर 6 है, 6 के जब आप फिगर 2 से जब आप क्या करते हो, चलते हो फिगर 2 से, जब 6 के क्लॉकवाइज चलते हैं आप तो आता है 5, और जब 5 के क्लॉकवाइज चलते हो तो आता है 1। ठीक है, 1, इस तरीके से। और इस तरीके से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, 2 के अपोजिट इसने पूछा है, 2 के अपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया, तो 5 वाला जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ये मेरे सवाल का राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब कई लड़के हैं उनके दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर आप फिगर 1 एंड 2 ही क्यों ले रहे हो, फिगर 3 में भी तो देखा आपने 4 है, यहाँ भी 4 है देखिए, और यहाँ भी 4 है, तो ये वाली साइड में तो आप यही तो कह रहे हैं यूनिवर्सल कंसेप्ट में फिगर का चयन करने के लिए कि आपके 2 के अपोजिट निकालना है, तो 2 के साथ जो नंबर है वो किसी एक फिगर में, जो 2 नंबर है उनमें से कोई भी एक नंबर जो फिगर हम ले रहे हैं उसमें अवेलेबल रहना चाहिए। तो यहाँ भी जो अवेलेबल है 4, तो आप ये क्यों नहीं ले रहे, तो बिल्कुल आप इससे भी कर सकते हैं। एग्जामिनर देखिए आपको इतनी रियायत तो वो देगा, ठीक है, कि आप किसी भी तरीके से सोचें, कैसे भी सोचें, आपका उत्तर जरूर आएगा वहां पर। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो बहुत एंगल से सोचता है। आप तो सिर्फ एक ही तरीके से सोचते हो, वो बहुत बहुत तरीके से सोच के ऑप्शन सेट करता है। ठीक है, तो जैसे ही मान लो किसी के दिमाग में कूदा कीड़ा, क्या कूदा, कीड़ा, कि सर आप एक फिगर वन और फिगर 3 भी तो ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं भाई। फिगर 1 से जब आपने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर देखना आप 4 के क्लॉकवाइज नहीं चल सकते, आपको यहाँ से, यहाँ भी 6 है, ठीक है, और यहाँ भी सॉरी यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो आपने जब शुरुआत की थी तो क्लॉकवाइज 6 से की थी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी 4 से। इस बात का विशेष ध्यान रखना, यहाँ 6 से शुरुआत नहीं कर सकते आप, जो भी लेटर कॉमन होगा, फिर वो रूल नंबर 5 क्या है, क्लॉकवाइज कंसेप्ट ही तो है, फिगर का चयन प्लस रूल नंबर 5, ये आपको अप्लाई करना है यूनिवर्सल कंसेप्ट में। तो 4 के जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं फिगर 1 में तो आता है दोस्तों आपके पास 6, और 6 के जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो आता है 2। जब आप फिगर 3 पर शिफ्ट होते हैं तो 4 के जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो आता है 3, और 3 के जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो आता है 5। तो यहाँ भी इस तरीके से भी 2 के अपोजिट क्या रहा है दोस्तों, 5 ही आ रहा है, और 5 आपके सवाल का राइट ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई शक हो तो आप बता सकते हैं, अभी तो बता भी नहीं पाएंगे, कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरीके से बताने का रीजन ये था दोस्तों कि आप एग्जाम में किसी भी एंगल से सोचें, एग्जामिनर इतना तो आपको साथ करेगा कि आपका उत्तर आ जाए। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो डेफिनेटली आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी तरीके से सोचें, कोई लड़का है जिसका मान लो कि 2 फिगर पर ध्यान नहीं गया, उसका तीसरे फिगर पर ही गया कि 4 कॉमन है, और उसने देखा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है लगा देते हैं, तो वहां भी उत्तर निकलेगा। अगर जिसका 1 और 2 पर ध्यान गया, वहां से भी उत्तर आएगा। ठीक है, तो ये एग्जामिनर की अप्रोच आप समझने की कोशिश करना इन क्वेश्चनों के माध्यम से कि वो किस तरीके से अप्रोच आपके सामने रखने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। इस तरीके से आपके सामने 4 फिगर्स अवेलेबल है। यहाँ देखिए 2 डॉट है, यहाँ 3 डॉट है, यहाँ 5 डॉट है, 6 डॉट है, 4 डॉट, 5 डॉट, 2, 1, 3, 6, 1, 4, और क्वेश्चन पूछा है कि 2 के अपोजिट यानी 2 डॉट के अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, दो डॉट वाली साइड के अपोजिट कौन सी साइड होगी। तो जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, 4 फिगर अवेलेबल है, तो आप रूल नंबर 1 से अप्लाई करना सीखेंगे। रूल नंबर 1 जब आपने लगाया, आपको इस तरीके से एग्जाम में बिल्कुल भी लिखने की 1% भी जरूरत नहीं है। आप सीधा लिखें कि 2 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, ठीक है, 3, 4, 5 और 6, इनमें से ही कोई नंबर है जो 2 के अपोजिट आएगा। तो आप जब देखते हैं दोस्तों फिगर 1 में आपको कहीं 2 दिख रहा है, 2 के साथ में 3 और 5 आ रहा है, इसका मतलब कि 2 के साथ में 3 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 3 और 5 जो डॉट है वो कभी भी 2 के अपोजिट नहीं आ सकते। ठीक है, तो 3 और 5 वाला आपने काट दिया। उसके बाद जब आप फिगर 2 पर शिफ्ट होते हैं, आपको 2 मिलता ही नहीं है। फिगर 3 में गए तो यहाँ 2 डॉट आपको मिल रहे हैं कि 2 के अपोजिट, आप 2 के साथ में आप देखिए कौन सी साइड आ रही है, 1 डॉट वाली और 3 डॉट वाली, तो 1 और 3 डॉट भी नहीं आ सकते। अब आपके पास यहाँ देखिए कि इतना तो आपको रूल नंबर 1 से पता लग चुका है कि 2 के अपोजिट या तो 4 है या 6 है। तो जब आप ऑप्शन को देखते हैं तो आप पाते हैं कि यहाँ भी 4 भी है और 6 भी है।
कि ये सीजीएल में ही आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ऑप्शन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अब, ठीक है। तो इस तरीके से जब चार, अब या तो 4 है या 6 है, एग्जामिनर ने क्या किया है कि दोनों ही ऑप्शन आपको दे दिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एग्जैक्ट ऑप्शन देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, बेस्ट अल्टरनेटिव का चूज करना है, ठीक है। जब आप रूल नंबर 2 पर शिफ्ट होते हैं दोस्तों, क्या आप इसमें रूल नंबर 2 लगा पाएंगे? आप खुद देखिए, रूल नंबर 2 लगाने के लिए सबसे पहले है कि आप ये देखिए 2 डॉट के साथ में क्या क्या आ रहा है, 3 डॉट और 5 डॉट। अब आप बाकी फिगर्स में देखिए कि 3 और 5 कहीं पर साथ में आ रहा है, इस टाइप में आ रहा है, 3 और 5 नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, 2 भी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी हम नहीं लगा सकते। अभी एक एक फिगर और बच गया है, तो जिसमें 2 डॉट है। अब आप इसके साथ वाला देखिए, इसमें आ रहा है 1 और 3। अब आपको ऐसा डाइस सेलेक्ट करना है जिसमें 1 और 3 साथ में हो, ठीक है। 1 और 3 यहाँ पर है, फिगर 1 में नहीं है, फिगर 2 में है 1 और 3 नहीं है, फिगर 4 में है 1 और 3 नहीं है, तो आप यहाँ पर रूल नंबर 2 अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको वहां पर स्क्रीन पर देख के करना है सीधा, ठीक है, कि यार मेरा रूल नंबर 2 भी अप्लाई नहीं हो रहा। अब फिर आपके पास वही बचता है यूनिवर्सल कंसेप्ट, ठीक है दोस्तों। अब आपके सामने जो बचता है यूनिवर्सल कंसेप्ट बचता है, आपको फिगर का चयन करना है कि ऐसे 2 फिगर लें, फिर वहां पर क्लॉकवाइज कंसेप्ट आप लगा पाए, ठीक है। तो फिगर का जो चयन करेंगे आप, 2 डॉट वाले, एक तो एक फिगर होगा जिसमें 2 डॉट अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो 2 डॉट किस में है, आपके सामने है, फिगर 1 में है, तो आपने फिगर का चयन किया, फिगर 1 है, एंड फिगर, इसके साथ में आप कौन सा फिगर लेंगे, इसके साथ में आप वो फिगर लेंगे जिसमें 2 के साथ में जो साइड्स अवेलेबल है, जैसे 3 और 5 डॉट है, इनमें से कोई भी या तो 3 या 5 आपको किसी भी डाइस में मिल जाए। यहाँ 3 और 5 कहीं पर है, यहाँ देखो 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, ठीक है दोस्तों, यहाँ भी क्या है, 5 है। तो आप इन 2 फिगर्स का चयन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें आपको एक 2 भी है इसमें, और एक नंबर कॉमन मिल गया है आपको, 5 नंबर, ठीक है। तो आप इनका चयन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप शुरू से देख लेना दोस्तों, है ना, आपको समझ में आ जाएगा 1 बाय 1 करके। जब आप वीडियो देखोगे पार्ट 1 से, और पार्ट 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करते आओगे तो आप अपने आप ही समझ जाओगे, बार बार मैं नहीं बता सकता आपको, ठीक है। तो ये 5 5 5, ठीक है। अब आपने फिगर 2 का चयन कर लिया, फिगर 1 एंड 2। अब आप इसमें क्लॉकवाइज कंसेप्ट अप्लाई करें। जब आप फिगर 1 में क्लॉकवाइज कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो 5 के क्लॉकवाइज आ रहा है क्या, 3 के क्लॉकवाइज आ गया कितना, 2। जब आप फिगर 2 में गए तो 5 के क्लॉकवाइज कितना आ रहा है दोस्तों, 4, ठीक है। 5 के क्लॉकवाइज आ रहा है 4, और 4 के जब क्लॉकवाइज अब आप चलते हैं तो आ रहा है 6। तो आपको क्लियर हो चुका है कि 2 डॉट के अपोजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 डॉट वाला आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको पूछता है कि 3 डॉट के अपोजिट क्या आ रहा है, तो 4 आएगा, तो फिर आपका उस केस में 4 उत्तर सही होगा। अगर आपको ये पूछ लेता है, बच गया है क्या, देखिए आप 1 बच गया, तो 1 डॉट के अपोजिट क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा उस केस में। अगर आपको पूछता है कि 1 डॉट के अपोजिट क्या आएगा, ठीक है। तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे शायद, अब मुझे उम्मीद है, ठीक है। मैंने इतनी आपको प्रैक्टिस करा दी है, और इसमें जो भी टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं, अभी मैं वीडियो और बनाएंगे यार, है ना। इसमें भी थोड़ा सा टाइप और बच गए हैं, एक टाइप तो बच ही गया है, जिसमें टाइप 3 हम डिस्कस करना बाकी है, ठीक है। उस टाइप में भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी देख लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी एक बार टाइम देख लेते हैं कितना हो गया है, 29 मिनट, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ अभी, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए, आप देखिए इस क्वेश्चन को, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, कि एग्जामिनर ने इस तरीके से आपको एक डाइस है, उसके 2 स्ट्रक्चर दे दिए हैं, और क्वेश्चन पूछा है कि विच कलर ऑफ द रेनबो इज नॉट प्लॉटेड इन द डाइस, ठीक है, कि इंद्रधनुष का ऐसा कौन सा रंग है, हिंदी वाले देखिए, हिंदी में क्या होगा, इंद्रधनुष का ऐसा कौन सा रंग है जो यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। तो इसमें आपको जनरल नॉलेज का सवाल है ये, आपको पता होना चाहिए कि जो इंद्रधनुष बनता है, हमारा रेनबो बनता है, उसमें 7 कलर होते हैं, और 7 जो कलर होते हैं वो होते हैं विबज्योर, ठीक है, विबज्योर,
इस तरीके से हमारे 7 कलर होते हैं। वी मीन्स होता है वॉयलेट, ठीक है। आई मतलब होता है इंडिगो, बी मीन्स होता है ब्लू, जी मीन्स होता है ग्रीन, और येलो होता है वाई का मतलब, ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑरेंज, और आर का मतलब होता है रेड, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे 7 कलर होते हैं। इंद्रधनुष जो हमारा बनता है, हमारा रेनबो जो बनता है, उसमें विबजोर आप याद रखें हैं, उसमें 7 कलर होते हैं। पहले तो आपको इस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए ये नॉलेज होना जरूरी है कि इंद्रधनुष में 7 ही कलर होते हैं या 10-15 होते हैं, ठीक है। अब कई कहेंगे साहब 10-15 हो जाए तो, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल चीजें हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, जो है, ठीक है, फैक्ट है ये, आपको याद रखने हैं कि इंद्रधनुष में 7 ही रंग होते हैं, और वो होते हैं विबजोर करके। वी मीन्स वॉयलेट, आई मीन्स इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड आर मीन्स रेड, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि जो 6 साइड आपको दिखा दी है उनमें 6 कलर तो होंगे, एक 7वां कलर ही बचेगा, वो आपको टिक मारना है बस, वो कलर ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपने देखा कि वॉयलेट है, बिल्कुल है, इंडिगो है, इंडिगो तो नहीं है यहाँ पर, तो इंडिगो तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, बस वो करना क्या है। बाकी ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ठीक है, ऑरेंज भी है, और रेड भी है, ठीक है। बाकी एक सिर्फ इंद्रधनुष का एक ही रंग जो हमारा रेनबो है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो है हमारा इंडिगो, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। चलिए दोस्तों, अभी ये डाइस खत्म नहीं हो पाया, इसमें मैं भी एक पार्ट और डिस्कस करेंगे आपसे, उसमें शायद खत्म कर देंगे इस डाइस को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। और यार आप इस चैनल को जितना प्रमोट कर सकते हैं कीजिए, मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जितना कर सकते हैं इस चैनल के लिए कीजिए, क्योंकि मैं भी आपके लिए जो मेरे से बन पा रहा है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो एनटीपीसी के वीडियो बना करके पब्लिसिटी ले सकता हूँ तुरंत, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि सर एनटीपीसी का ही बना दो, आप मैथ और रीजनिंग का ही करा दो, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो तो करा दो कम से कम एटलीस्ट 2-3 दिन में, तो वो भी कराऊंगा। मैं कह रहा हूँ, वो मना नहीं कर रहा हूँ आपको कि एनटीपीसी के जो क्वेश्चन है मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल कराएंगे। हो सकता है कि डाइस के बाद ही उनको करा दें, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जिस टाइप के एनटीपीसी में क्वेश्चन आते हैं, बहुत हल्का सा सिलेबस है एनटीपीसी का, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, कुछ ज़्यादा नहीं है। इन क्वेश्चनों के लेवल में तो कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। तो चलिए उनको देख लेंगे, आपको भी निराश नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, बाकी आप जितना इसको प्रमोट कर सकते हैं चैनल को कीजिए, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।